कश्ती को मेरे तेरा सहारा है खुदारा, कश्ती को मेरे तेरा सहारा है खुदारा, होती है मुलाकात, होती है मुलाकात तो हो जाए भंवर से, होती है मुलाकात तो हो जाए भंवर से। मैं संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस साहब का, भारत के प्रतिनिधि अकबरुद्दीन साहब का, राष्ट्रपति कार्यालय, राज्यपाल कार्यालय, जिला कार्यालय सिद्धार्थनगर, जिला प्रशासन और एसपी कार्यालय का आभार व्यक्त करता हूं, जो 25 दिसंबर को जहां पूरी दुनिया उत्सव मना रही थी, वहीं सिद्धार्थनगर में धरने पर हम लोग बैठे थे। अनशन की तैयारी थी, लेकिन बड़े अफसरों के समझाने बुझाने से धरने में तब्दील हो गया। उस दिन 25 दिसंबर के दिन उन अधिकारियों का भी, उन पुलिस प्रशासन का भी आभार दोबारा दिल से कर रहा हूँ, जो इतने बड़े पर्व को छोड़कर काफ़ी संख्या में लोग सुरक्षा व्यवस्था में वहाँ मौजूद थे। और इसके अलावा हम जिला प्रशासन का, उस अधिकारी का आभार व्यक्त करते, इतना बड़ा दिल हमने नहीं देखा कि विज्ञप्ति एंटोनियो गुतेरेस साहब के नाम से था और एक एक प्रश्न उन्होंने पूछा, एक एक समस्या उन्होंने नोट किया और उन्होंने कहा तत्काल इस पर कार्रवाई करेंगे और तत्काल कार्रवाई हुई, जिसमें आशा संगिनी आंगनबाड़ियों को समस्त बकाया धन भुगतान पाना है। आशाएं हॉस्पिटल पर मरीज लेकर जाती हैं, उनके मरीजों के साथ ठहरने की व्यवस्था करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हमारे ओम प्रकाश इटवा के बार बार उठा रहे थे, उनकी मांग पूरी हुई। बहुत ये खुशी का मौका है कि जो शेष पैसे बचे हैं वो भी मतलब आपका सबको मिलेगा, इसमें कोई लेकिन नहीं है। लेकिन एक बात एक खटक जरूर रहा है कि जब बाबा जी कहते हैं कि मैं, क्या नाम है आपका, मानदेय 6000 दे रहा हूँ, 5300 मिलता था, हमने 6000 कर दिया। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं मैं मानदेय दे रहा हूँ, और सीएमओ का कहना है ये कमीशन का पैसा है, बीसीपीएम का कहना है कमीशन का पैसा है, किसी को 20,000 दे दिया, किसी को 10,000 दे दिया, किसी को 2,000 दे दिया। ये काम पर पैसा है, ये काम का पैसा है। शायद ये सतयुग का जमाना बाबा जी सोच रहे होंगे कि सतयुग है। अरे बाबा जी, बिना पैसा दिए इस शासन, बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता है। हम कागज इंतखाब लाने जाएंगे तब भी हमको दौड़ना पड़ेगा, तब भी हमको रस्म अदा करना पड़ेगा। और इतने बड़े उद्योग के लिए आप कमीशन पर रख के, अरे आपने 6,000 महीना कहा है, 6,000 इन लोगों को महीना दे दीजिए और प्रशिक्षण करा करके कर्मचारी से जोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक आप मानदेय फिक्स नहीं करेंगे, प्रशिक्षण दिला करके विभाग से जोड़ेंगे नहीं, तब तक इनके पैसे की 80% चिंताई होती रहेगी। जिला अधिकारी महोदय या एसपी कार्यालय के बदौलत जो ये सहयोग कर रहा हूँ वो थोड़ा बहुत मिल जाता है, नहीं तो मैं समझ रहा हूँ कि नहीं, मिलने ना मिलने के कौन कहे, नौकरी के भय से कोई आवाज़ भी नहीं उठाता। फिलहाल मुझे ये भरोसा है कि WHO पता चल रहा है कि आशाओं के क्षेत्र में WHO भी और बीसीपीएम एक साथ दौड़ा कर रहे हैं। अब एक साथ दौड़ा कर रहे हैं, कम से कम एक आवाज़ तो बंद हो गई कि धरना करने जाओगे तो नौकरी से निकाल देंगे, ये सब बंद हो गई है। मैं सबका भला चाहता हूँ। आशा, आंगनबाड़ी, संगिनी और सभी संविदा कर्मचारी का वो दिन दूर नहीं है, जो संविदा कर्मचारी भी होंगे 16 साल के ऊपर जो काज कर हैं वो कर्मचारी मनोनीत होंगे। पत्रिकाएं चल रही हैं, प्रेस रिपोर्टरों को 5 लाख का जीवन बीमा मिलेगा, डॉक्टरों को शैडो मिलेंगे, ये भी पत्रिकाएं चल रही हैं। फाइल दबी हुई लोकसभा में है, उससे मैं फिर उठवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो कुछ कर रहा हूँ आशाओं के लिए कर रहा हूँ। अगर आशाओं का मुद्दा ना होता तो मैं आप लोगों का मुद्दा नहीं उठा पाता, चाहे वो ICS का मैटर हो, चाहे PCS का मैटर हो। अगर मुद्दा किसी ने उठाया तो आशाओं ने अपने बैनर के तले उठाया है। मुझे आशा है कि जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय स्वयं इस पर नज़र रखेंगे और बोर्ड लगा करके भुगतान कराएंगे। और बाबा जी से निवेदन है कि बाबा जी आप 6,000 के हिसाब से पेमेंट दे दीजिए तो अधिकारी दे देंगे। अगर आप पैसा नहीं देंगे और खाली ऑर्डर करेंगे तो इस पर किसकी लोकप्रियता खराब हो रही है बताइए। इसकी लोकप्रियता तो आपकी खराब हो रही है। रकुल ली सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपसे निवेदन है आप तत्काल आशा आंगनबाड़ी संगिनियों को और संविदा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर कर्मचारी मनोनीत के। जय हिंद, जय भारत, समाज से ये सभी।